भारतवर्ष के ह्रास का क्रम यही है। पहले हम स्वत्व भूल गए, हम विभाजित हो गए, हमारा बल चला गया, संगठन का बल नष्ट हो गया, हम विघटित हो गए, आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे को बड़े नीचे ऊंचे मानने लगे। इसके कारण जिनकी हिम्मत नहीं थी हिंदू कुश के पार के आने की, सब आक्रमण उधर से हुए। एक तांता चला आक्रमणों की परंपरा का, लेकिन बल पूरा गया नहीं था, इसलिए शुरू के जो आक्रमक आए रहे कुछ दिन, उन राज्य का उपभोग किया, अब उनका नामो निशान नहीं है। इसीलिए लोग डरते कि हम इनके साथ हो जाएंगे तो ये हमको खा जाएंगे। हम तो किसी को खाने वाले हैं नहीं, हम तो विविधताओं का उत्सव मनाने वाले हैं। और अभी तक का इतिहास साक्षी है, जिस किसी विविधता का प्रवेश भारत में हुआ उसकी सुरक्षा यहाँ हुई है। सारे दुनिया में मस्तक रखने को जगह नहीं मिली, अकेला भारत था जिसने आश्रय दिया। पूछिए यहूदियों को, पूछिए पारसियों को। हम अपने स्वत्व के साथ सब लोग फिर से मिलकर रह सकते हैं। वो हमारा भारत का स्वत्व, हमारी संस्कृति, हमारी मातृभूमि भक्ति, हमारे पूर्वजों के जीवन के उच्चादर्श, ये हम सबके हैं जो भारत का अपने आप को मानते हैं। भारतवर्ष के साथ हमारा सौदा नहीं है। भारत में रहने से हमको ये मिलेगा वो मिलेगा, इसलिए हम भारत में, ऐसा नहीं है। भारतवर्ष के साथ हमारा संबंध है। जैसे अंगों का शरीर से संबंध रहता है, शरीर से प्राण निकल गए, अंग अपने आप मर जाते, वैसा हमारा संबंध है। ऐसी उत्कट भक्ति भारत में लेकर, भारत के प्रति लेकर, हम लोग इन सब विविधताओं के साथ आपस में मिलजुल कर रह सकते हैं। वही रास्ता है। उस स्व के आधार पर अपने जीवन की पुनर्रचना होनी चाहिए। उस स्व के आधार पर ही संविधान में जिसे इमोशनल इंटीग्रेशन कहा गया है, वो इंटीग्रेशन आ सकता है। हमारे इंटीग्रेशन का इमोशन क्या है? यही है। हम इतने प्रकार के हैं, लेकिन सदियों से हम एक है। ये आज की बात नहीं, 1947 के बाद आई कल्पना नहीं है। रुचिनाम वैचित्र्यात् रुजु कुटिल नाना पथयुता नृणामेको गम्य स्वमसि पयसाम अर्णवैव। अपने अपने रुचि के अनुसार तौर तरीके, रास्ते, विचार, दृष्टियां अलग अलग रह सकती है, लेकिन सबको एक ही परमेष्टि में मिलना है। इसको ध्यान में रखकर व्यवहार करो क्योंकि हमारे राष्ट्र ने वो स्थिति देख ली है, वो परमेष्टि तक पहुंच गया। स्वामी विवेकानंद बताते थे, एक बड़ा पहाड़ है, चारों तरफ से लोग उस पर चढ़ रहे हैं। जब चढ़ाई पर है तब प्रत्येक दूसरे को देखता है, वो कहता है कि अरे वो उधर से आ रहा, उधर तो बहुत सारे कांटे कुटे हैं, यहाँ से अच्छा है, मैं जा रहा हूँ, यही रास्ता सही है, उसका गलत है। वो भी देखता है, वो कहता है कि वो रास्ता अच्छा है इसलिए वो जा रहा है, लेकिन आगे फिसलन है, वो गिर जाएगा। मुझे मालूम था वो गलत रास्ता है, मैं सही रास्ते पर काटे तो क्या हुआ, सही रास्ता है, इधर से ही जाऊंगा। ऐसा वो कर रहे थे। क्वचित एक दूसरे को अपने रास्ते पर लाने के लिए जाकर उसको खींचते थे, फिर मारपीट होती थी, सर फूटते थे, गिर पड़ते थे, ये चल रहा था। लेकिन एक व्यक्ति शिखर पर पहुंच गया, और शिखर पर पहुंचने के बाद उसने देखा तो उसको पता चला कि रास्ते सबके अलग अलग है, लेकिन सब देर सबेर यहीं पर आने वाले हैं। और इसलिए वो वहां से कहने लगा, देखो भाई थोड़ी जल्दी करो, रास्ता जो तुमने चुना है उस पर ठीक से चलो, दूसरे भी चल रहे हो उनको वैसा चलने दो, उनको डिस्टर्ब मत करो, सब लोग यहीं आने वाले हैं। अपना हिंदुस्तान, अपना हिंदू राष्ट्र, अपना हिंदू समाज, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति उस चोटी पर पहुंच गए। वहां पर से उन्होंने देखा तो उनको ये बात समझ में आ गई। ये समझदारी पूरी मानवता के लिए विहित है। इसको ग्रहण करने से ये हमारा स्वत्व है।
इसको ग्रहण करने से ही मानव जाति को सुख मिलेगा। हमको वो करना चाहिए। ये जो परिस्थितियां दिखती है और उसमें छोटे छोटे कारणों में हम एक दूसरे के सर फोड़ते हैं, ये ठीक है क्या? हम भूल जाते हैं, हम एक देश के, हम भूल जाते हैं सबको रहना है, हम भूल जाते हैं सबको साथ रहना है, हम भूल जाते हैं सबको एक ही जगह पहुंचना है। ये बिना भूले करना, और ये अगर करना है तो संयम बरतना पड़ेगा। क्यों लगती है ड्रग्स की आदत? दुख भूलने के लिए जो उपाय है उसमें परिश्रम होता है। बिना परिश्रम के शॉर्टकट से हम दुख भूलना चाहते हैं। शराब पीते हैं, मालूम है शराब खराब है लेकिन पीते हैं। ऐसे ही खाली दिमाग में वो ड्रग्स की आदत घुसती है, आलस्य की आदत लगती है, ड्रग्स के शिकार होते हैं। समय बिताने के लिए अच्छे काम, सेवा, मंगल भद्र काम, कुछ अध्ययन, इसकी आदत जब नहीं रही थी, भारत ज्ञान के प्रकाश में रत भारत की संतान जब ज्ञान को पाने के लिए परिश्रम करने का और उससे परहेज करती है तो फिर ऐसे मार्ग पर भटकते। फिर से उस वत्व को याद करना। स्वामी जी ने बहुत थोड़े में ये पूरा विषय बता दिया है, और इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 से ये करता है, क्योंकि राष्ट्र के लिए भी अभी जोशीमठ जैसी घटना हो रही, भूचाल आते, सारी दुनिया में हो रहा है। क्यों हो रहा है? अगर भारत में ही केवल गलती हुई तो भारत में होता, लेकिन सारी दुनिया में होता है। कारण क्या है? पर्यावरण के प्रति एक अधूरी दृष्टि लेकर विश्व आज तक चला। अब वो दृष्टि तो बदल रही है और ये ज्ञान तो प्राप्त हुआ है, हमारे पास पहले से था। स्वामी जी के आश्रम में जाइए, आप प्रयोग देख के आपको सब समझ में आएगा। प्रत्यक्ष आचरण में है, प्रत्यक्ष परिणाम दे रहे, हमारी दृष्टि पर आधारित। लेकिन दुनिया इतनी आगे चली गई और परकीयों के अंधानुकरण में हम भी इतने आगे चले गए कि अब तुरंत अर्धव्रत करना ये कठिन हो रहा है। और ये घटनाएं बताती है कि त्वरित आवश्यकता है। कुछ तो हमको ऐसा रास्ता खोजना पड़ेगा जिससे हम सही रास्ते पर वापस आए और गाड़ी भी न पलटे। देशवासियों के परिश्रम की बहुत आवश्यकता है, लेकिन उन परिश्रम तो कर रहे हैं। 75 वर्षों में ये स्वतंत्र देश, जिसके बारे में चर्चिल महाशय ने कहा था कि स्वतंत्र होने के बाद आपस में लड़के खत्म हो जाएंगे, शायद फिर से हमको न्योता देंगे आओ और राज करो, उनकी भविष्यवाणी को हमने असत्य सिद्ध कर गया। अभी तक चले। इतनी विविधता होने के बाद भी यहाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्था सब चुनौतियों को पार करके चल रही है। इतना ही नहीं तो अब हम विश्व के सिरमौर देश में आने लगे हैं। और केवल सिरमौर है इतना नहीं तो विश्व हमसे नए रास्ते की अपेक्षा रखता है। ये सब हुआ है तो हमारे देशवासियों के परिश्रम के कारण ही हुआ है। वो क्षमता हम में है, लेकिन क्षमता को जो दिशा चाहिए उस दिशा को अभी भी हम पकड़ नहीं रहे। हमको मालूम है वो दिशा है, क्योंकि सारी दुनिया आप जान गई। उसके लिए दृष्टि जगानी पड़ेगी, उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, संस्कार देने पड़ेंगे, परस्पर व्यवहार में संयम बरतना पड़ेगा, विवाद से नहीं संवाद से काम लेना पड़ेगा। इतनी सारी विविधता है, वो अपने वैशिष्ट्य है, वो अपने अलगाव नहीं है। हम सब ऊपर से विविध दिखते हैं लेकिन अंदर से हम सब एक है, भारतवासी है, भारत माता के पुत्र है। भारतीय संस्कृति की, हिंदू संस्कृति की विरासत हमारी है और यह भारत जननी, यह हमारी मातृभूमि है। यहीं से हमको रस प्राप्त होता है, यही रस हम सबके नस नस में दौड़ता है खून बनकर। उसको ध्यान में रखना और संवेदना, सहयोग, परस्पर विश्वास और इन बातों पर श्रद्धा रख के चलना, यही एकमात्र रास्ता है।
हम ये करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप ये देंगे तो हम क्या देंगे, ऐसे सौदे से काम नहीं होगा। सबको कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। एक तरफा छोड़ने की तैयारी से आत्मीयता नहीं बनती, दोस्ती नहीं बनती। और इसलिए सबको कुछ देना पड़ेगा, सबको कुछ छोड़ना पड़ेगा, देश के लिए त्याग करना पड़ेगा। उसके लिए आदत चाहिए। ये बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन प्रसंग आने पर करने के लिए एक आदत करनी पड़ती है। उस आदतों की प्रक्रिया को ही संस्कार कहते हैं। ऐसा संस्कार देने का काम अपने राष्ट्र जीवन की जो नॉन निगोशिएबल बातें हैं उनको सबको समझाना, उस पर सबको लाना, उसमें किसी का नुकसान नहीं है। अपने क्षुद्र अहंकार, वासनाएं, स्वार्थ और भेद बुद्धि को छोड़ना, इतना ही करना पड़ता है। उस पर सबको लाकर इस राष्ट्र के लिए, जीने मरने के लिए आवश्यक आदतें लगाने का काम संघ का काम है, क्योंकि राष्ट्र के उत्थान का दूसरा उपाय नहीं होता। मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं। पिछले 100 वर्षों में जिन राष्ट्रों का उत्थान हुआ और पतन भी हुआ, उनके उत्थान पतन के सत्यता को देखिए, उसका अध्ययन कीजिए, उपलब्ध है, ग्रंथ लिखे गए हैं। तो आपको ध्यान में आएगा कि उस देश की सामान्य जनता अपने राष्ट्र के लिए जीना मरना जब सीख गई, आपस के भेद और स्वार्थों को छोड़कर राष्ट्र हित में सब जग एक बने, तब उस राष्ट्र का उत्थान हुआ। और इसमें जब कमी आ गई तो उनका पतन होने में देरी नहीं लगी। यही है